नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस बार का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपका जीएस2 है उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर के आपके लिए लाए हैं। 5 टॉपिक है और 5 प्रश्न के माध्यम से हम उन सभी टॉपिक को समझेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी हम समझेंगे, उससे पहले एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैं कहते आया हूँ, सबसे पहले आप कमांड को देखिए और देखिए कि उसके पुछल्ले शब्द क्या हैं। यहाँ कहा गया है कौन सही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसे पढ़िए। यह यूएन का एक विशेषीकृत न्यायिक अंग है। इसमें 10 न्यायाधीश होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कीवर्ड जो है वह मैं बताते चलता हूं, फिर उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। इसका निर्णय जो होता है, इसमें जो शामिल पक्ष होते हैं उसके लिए बाध्यकारी होता है। तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है यह यूएन का एक न्यायिक अंग है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। चुनाव जो इसका होता है संयुक्त राज्य महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा ही होता है और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, परंतु एक देश से 2 की नियुक्ति एक साथ नहीं हो सकती है, यानी कि एक देश से एक ही न्यायाधीश होंगे, ठीक है। निर्णय शामिल पक्षों के लिए बाध्यकारी भी होता है। अब चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था, यह यूएन का एक विशेषीकृत न्यायिक अंग है। निश्चित तौर पर अभी हमने ऐसा देखा। इसमें 10 न्यायाधीश होते हैं। ध्यान से देखना है इस 10 न्यायाधीश को। यहाँ हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वह 15 है। तो ध्यान रखना है कि इसमें 10 न्यायाधीश नहीं होंगे। तो यह कथन यहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा। इसका निर्णय जो है शामिल पक्षों पर बाध्यकारी होता है। निश्चित तौर पर जो भी मसले जाएंगे और जो भी शामिल पक्ष होंगे, यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो भी यहाँ से निर्णय निकलेगा शामिल पक्षों को निश्चित तौर पर मानना होता है। तो इसमें देख लीजिए कथन 1 और 3 जो है वह सत्य है, सही है, और दूसरा गलत है। अब विकल्प में देखिए 1 और 3 जो है सी में है केवल, तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो है सी केवल इसका सत्य हो जाएगा। अब हम प्रश्न दूसरे पर चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक भी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव का संबंध निम्न में से किस समूह से है? और समूह जो है आप जैसा कि जानते हैं G7 या G20, SCO और ब्रिक्स, ये जो संगठन होते हैं इससे संबंधित 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक को ही देख लेते हैं। देखिए, वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली, वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ G7 देशों के द्वारा 2021 में इसका गठन किया गया था। G7 क्या है? अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच है। यह सदस्य राष्ट्र कौन कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, यूके और यूएसए इसका एक सदस्य देश है। ईयू सदस्य नहीं है, यानी कि यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है, वह इसमें शामिल नहीं है। अब फिर से इस प्रश्न को देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव निम्न में से किस समूह से संबंधित है? ऐसा पूछा गया है। G7, G20, SCO, ब्रिक्स, यहाँ हमने देखा था कि यह G7 से संबंधित है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न इस बार का काफी महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए भी है कि G20 से यह पूछा गया प्रश्न है और आप जानते हैं कि G20 की इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। G20 से संबंधित जहां भी अभी आपको मुद्दे मिल जाए आप जरूर से पढ़ लिया कीजिए। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है G20। उससे पहले यहाँ देखिए सत्य पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं वहाँ। G20 का शिखर सम्मेलन हाल ही में बाली में संपन्न हुआ। G20 का सचिवालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में भारत इसका अध्यक्ष है, ठीक है। अब इस टॉपिक को देख लेते हैं जरा। टॉपिक में है G20 समूह के बारे में कुछ बातें। इसकी स्थापना जो है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के समय की गई थी। G20 का शिखर सम्मेलन हाल ही में बाली में संपन्न हुआ था, ये सही है। लेकिन यहाँ ये देखना है कि G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं होता है। वर्तमान में भारत इसका अध्यक्ष है।
अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में है कि G20 का शिखर सम्मेलन हाल ही में बाली में संपन्न हुआ था। निश्चित तौर पर यह बात सत्य है। G20 का सचिवालय पेरिस में स्थित है। देखिए यह बात गलत है, क्योंकि इसका सचिवालय जो है कोई भी अस्थायी नहीं होता है और भारत इसका अध्यक्ष है। बिल्कुल सही बात है। तो आप देख लीजिए इस प्रश्न 3 में 2 कथन हमारे पास सही हैं। तो इसका जवाब आपको देखिए सत्य पूछा गया है तो 2 कथन 1 और 3 है, जबकि दूसरा गलत है। तो जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस को जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ एक चीज पता होता कि G20 का सचिवालय पेरिस में स्थित है, यह गलत है। आपको इतना पता है कि इसका कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं होता है। तो आप यहां से देखिए इस प्रश्न को, यहाँ 2 है इस विकल्प में, इसे निकाल देते, यह गलत हो जाता। इसमें भी 2 शामिल है, इसे निकाल देते, यह भी गलत हो जाता। ऑप्शन डी में भी 2 शामिल है, इसे भी निकाल देते, यह भी गलत हो जाता। मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोसेस समझा रहा हूँ कि केवल एक इस पॉइंट के बारे में सही जानकारी आपको इतना बस होता कि G20 का कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं होता है। यदि आपके पास इतनी जानकारी होती तो कथन 1 और कथन 3 के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता, तब भी इस प्रश्न का आप समाधान सही से कर ले जाते और इसका विकल्प तब भी आप सी निकाल लेते, क्योंकि 2 सभी में है। इसी को एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटेड एक तरीका होता है, कोई तुक्का मारने का तरीका नहीं है। हाँ, एक कैलकुलेटेड तुक्का इसे कह सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जॉनसन रेखा किन 2 देशों से संबंधित है? भारत चीन, भारत और पाकिस्तान, इंग्लैंड और आयरलैंड, रूस और यूक्रेन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जॉनसन रेखा की बात कर लेते हैं। 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा प्रस्तावित अक्षाई चिन्ह और चीन के बीच यह रेखा है मौजूद। वर्तमान में भारत इसको ही भारत और चीन के बीच की सीमा मानता है। तो जरा आप यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा गया। जॉनसन रेखा के बारे में पूछा गया कि यह किन 2 देशों के बीच की रेखा है, वहां की सीमा रेखा तय करती है। तो निश्चित तौर पर इसका विकल्प जो हो जाएगा वह ए होगा। भारत और चीन के बीच इस तरह की रेखा जॉनसन रेखा है। अब प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं, जो आज के इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न भी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौता का संबंध किससे है? और अब्राहम समझौता जो है इस बार के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक है। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। भारत, सऊदी अरब और इजराइल, सऊदी अरब और कतर, कतर और इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल। ये 4 विकल्प आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम जो है अब्राहम समझौता को समझ लेते हैं। इजराइल और अरब देशों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए यूएसए की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ है। किसके किसके बीच? तो इजराइल और अरब देश के मध्य जो है, हमेशा देखते होंगे कि दोनों के बीच जो है वहां पर तनाव बना रहता है। ठीक है, तो वहां पर शांति व्यवस्था उस क्षेत्र में कैसे कायम रहे, इसके लिए यूएसए ने पहल किया और इन दोनों के बीच जो है कुछ समझौता कराया, मध्यस्थता इसने की और उसे अब्राहम समझौता कहा गया। अब अब्राहम को इस्लाम में हो, चाहे वह ईसाई में हो या यहूदी धर्म में हो, तीनों धर्म में परमेश्वर के रूप में देखा जाता है। अब यहां पर चलते हैं प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौता का संबंध है, यह पूछा गया है। भारत, सऊदी अरब और इजराइल। तो भारत इसका नहीं है देश, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब और कतर निश्चित तौर पर यह नहीं है। कतर और इजराइल यह भी सही नहीं है। डी में देखिए संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो डी वाला ऑप्शन है यह हमारा सही विकल्प है। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने 5 प्रश्न किए हैं 5 विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो के साथ फिर 5 टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।